हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोक जिसे हम पद्यांश भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, हिंदी के पेपर में जो श्लोक हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको श्लोक किस प्रकार से सॉल्व करना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में जो संस्कृत के श्लोक पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करें, यानी कि उसका संदर्भ कैसे लिखें, उसकी व्याख्या कैसे करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैंने दो श्लोक लिए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, देखिए श्लोक में अगर आप सुभाषित रत्नानी के सभी श्लोकों को पढ़ लेते हैं और उनका संदर्भ लिखना सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये श्लोक दिया गया है, ठीक है, आपको दो दिए जाएंगे, एक करना होगा। जैसे है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्ज एत्ता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, ये ऐसे एक श्लोक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं, फिर हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपको मान लीजिए दिया गया, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेत्ता दृशम मृतम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपके पास दो श्लोक रहेंगे सॉल्व करने को, क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है। आप ये कीजिए कि जो श्लोक आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसके पहले अक्षर, जैसे यहां पर लिखा है परोक्षे, ठीक है, इस वर्ड को फिर डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे से आपने डॉट डॉट किया, फिर जो लास्ट में ये है पयोमुखम, जो आपको सॉल्व करना है उसी का लिखिएगा। ठीक है, पयोमुखम हमने लिख दिया। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। तो पहले संदर्भ लिखना हम सीख लेते हैं। इसको आपको ब्लैक स्केच से इस हेडिंग को ऐसे डालना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है इसे। ठीक है, अब संदर्भ में आपको लिखना क्या है कि जो ये श्लोक है ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, अभी मैं आपको हिंदी का अर्थ भी इसका बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग, बताइए कौन सा भाग है। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत है तो आप लोग लिखेंगे संस्कृत भाग। ठीक है, में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। अब चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ये हमने लिख दिया चैप्टर का नाम। समझ में आ रहा है, सिंपल है, बस समझिए सिर्फ। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित है का मतलब लिया गया है। ठीक है, तो अवतरित है। अब आपको ऐसे ही श्लोक का संदर्भ लिख देना है, जैसे लिखा मैंने, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। तो देखिए यहां पर सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ये श्लोक है तो हमने सुभाषित रत्नानी लिखा। अगर आपका कोई दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जैसे जातक कथा का दे दिया गया तो आप लोग यहाँ पर जातक कथा लिख दीजिए, बाकी आपको सेम लिखना है, संस्कृत भाग सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पर चैप्टर का नाम बदल देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमने संदर्भ तो लिख दिया, बस हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। देखिए परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम, ठीक है, मतलब पीठ पीछे। परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे। ठीक है, कार्य हंतारम, कार्य हंतारम का मतलब होता है काम बिगाड़ने वाला। ठीक है, प्रत्यक्षे यानी कि सामने, प्रिय वादिनम मीठा बोलने वाला, वर्जेत्ता दृशा ऐसे मित्रम, ऐसे मित्र को, वर्जेत दृशा यानी कि उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयोमुखम। ठीक है, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, परोक्षे कार्य हंतारम, ऐसे लोग, ऐसे मित्र, ठीक है, ऐसे मित्र जो पीठ पीछे, कार्य हंतारम
काम बिगाड़ने वाले हों। प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, पर सामने मीठा बोलते हों। वर्जेता दृशा मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। जिसके ऊपर दूध भी लगा हो तो उसे भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी मीनिंग होगा। अब आपको करना क्या है, पहले हेडिंग डालना है। मैं यहाँ पर आपको साथ में लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुवाद, ठीक है, या आप व्याख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में अनुवाद करना है तो हेडिंग हमें डालना है, तो अच्छे से आप लोग डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर अनुवाद हमने लिख दिया। अब आप लोग लिखिए जो पीठ पीछे, इसका हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, काम बिगाड़ने वाला हो, पर सामने मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, ठीक है, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, ठीक है, जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो या दूध हो, ठीक है, दूध हो, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो आपके सामने तो मीठा बोलता है आपसे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपका काम बिगाड़ता है, उस मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपका ऐसा कौन सा मित्र है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा हमारा श्लोक है, यहां समझिए, इसी चैप्टर का है, इसी पाठ का। वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकांतराणम चेतांसिको नु विद्या तु महरति। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए क्या कहा जा रहा है, वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। ठीक है, लोकोत्तराणाम चेतांसिको नु विद्या तु महरति। देखिए संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप लोग समझिए, ठीक है, पढ़ना। तो देखिए वज्रादप कठोराणि, इसका मतलब क्या होगा, वज्रादप कठोराणि यानी कि असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर, वज्रादपि वज्र से भी अधिक कठोराणि यानी कि कठोर, मृदून कुसुमादपि, ठीक है, और पुष्प से भी अधिक कोमल, ठीक है, हृदय को लोकांतराणाम चेतांसी कोनु विद्या त्रुमर्हते, यानी कि पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होगा, आप लोग समझिए। तो देखिए यहां पर मैं संदर्भ नहीं लिखूंगा क्योंकि उसी चैप्टर का ये है, तो आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मैं अनुवाद बताने वाला हूं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर था। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वज्रादप लिखना है, फिर डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला लिखना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है, तब अनुवाद। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको फर्स्ट जो श्लोक पढ़ाया उसमें मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्या कैसे लिखना है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको अनुवाद बताऊंगा। तो वज्रादप कठोराण मृदून कुसुमादपि, यानी कि वज्र से भी कठोर असाधारण पुरुषों, जैसे महापुरुष जो होते हैं, ठीक है, महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांस कोनु विद्यार्महत, यानी कि अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। बस इतना ही इसका अर्थ होगा। तो आप लोग लिखिए असाधारण पुरुषों, असाधारण पुरुषों, ठीक है, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं। क्या, महापुरुष। ठीक है, तो महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर
कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय, अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ होगा, याद रखिएगा। साधारण पुरुषों यानी कि महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है, तो यही इसका अर्थ होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। देखिए, फर्स्ट श्लोक में जो कुछ मैंने बताया वो मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले इसको डालना है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर संदर्भ लिखना है, तब अनुवाद लिखना है। क्योंकि जो सेकंड श्लोक था वो इसी पाठ का था, इसीलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा, डायरेक्ट अनुवाद बता दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।